अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि रिजर्व सीट्स का जो टेस्ट है उसको देने के बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अमल करके हम अपने नॉमिनेशन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर नॉमिनेशन हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं और क्या क्या उसके बाद का प्रोसेस है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लाजमी इसको आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट के दौरान आप क्या करते हैं। टेस्ट के दौरान सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने प्रिपरेशन तो सारे पहले की होगी और करनी चाहिए आपको। तो जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो उस वक्त आप टाइम को मैनेज करें। आपको 150 मिनट्स मिलते हैं 150 MCQs पे, लेकिन पिछले साल 100 हो गए थे। बहरहाल जितने भी MCQs हों या जितने भी मिनट हों, एक MCQ के लिए 1 मिनट मिलता है। तो इस हिसाब से टाइम को मैनेज करते हुए आप अपने MCQs को अटैम्प्ट करें। उसके अलावा रफ वर्क आप कोई और शीट आपको नहीं दी जाती, ना ही आप कापी कोई लेके जा सकते हैं। तो जो आपका बुकलेट होता है उस पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। नॉर्मली यही होता है कि जो बुकलेट आपको दिया जाता है उसी पर रफ वर्क किया जाता है। टेस्ट के कुछ दिन बाद एक लिस्ट लगती है, उस लिस्ट में पास्ट स्टूडेंट्स के नाम होते हैं। तो ये ऐसे मत समझना कि अगर आप पास हो गए हैं तो आपका नॉमिनेशन हो गया, ऐसे नहीं है। आप प्लीज़ इससे कंफ्यूज मत होना। इसमें सिर्फ आपकी पासिंग स्टेटस को दिखाया जाएगा। दूसरा, उसके बाद लिस्ट लगेगी, उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, वो नॉमिनेशन का लिस्ट होगा। तो उस लिस्ट में फिर जिन जिन स्टूडेंट्स का जिन जिन डिपार्टमेंट्स और जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है वहाँ पर उन स्टूडेंट्स का नाम होगा और इसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स का भी नाम होगा जो कि वेटिंग में होंगे। तो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो वही होंगे जिन्होंने टेस्ट को पास किया है, लेकिन मसला ये होता है कि उन्होंने प्रायोरिटीज़ को इस तरह से सिलेक्ट किया होता है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो लिहाजा उनको नॉमिनेट किया जाता है और वो स्टूडेंट वेटिंग में रह जाता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये आजिज़ भी वेटिंग पर ही था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीट हुआ यहाँ पर। तो मैं उस बंदे को दुआएं देता हूँ जो मुझसे आगे था और मुझे उम्मीद है कि मुझसे एक बेहतर जगह पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उसका। हमेशा मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं, क्योंकि जब आप इस तरफ आते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये एक प्रोडक्टिव काम हो रहा है, तो थैंक्स टू हिम। इसके अलावा फीमेल स्टूडेंट्स अगर अपने नॉमिनेशन के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो वो जो को एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करने के बजाय जो वेमन यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं रिजर्व सीट्स की लिस्ट में, उनमें अप्लाई करें। उनके चांसेस 80 to 90% बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स के हवाले से इतनी बड़ी कोई कंपटीशन नहीं है। जीसी वेमन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, वहाँ पर तो अक्सर सीटें ज़ाया होती हैं। मुमकिन है वेमन यूनिवर्सिटी मुल्तान हो, अभी एक यूनिवर्सिटी है सियालकोट की, और भी हो सकती हैं लिस्ट में हो, तो उनकी सीट ज़ाया होती रहती हैं। लिहाजा अगर वो प्योरली टारगेट करते हैं वेमन यूनिवर्सिटीज़ को तो उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगला सवाल ये पैदा होता है कि जो वेटिंग में स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, यानी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं। टेस्ट पास करने के बाद फिर पहली मेरिट लिस्ट लगती है, फिर उसके बाद दूसरी, इस तरह से आते रहते हैं। क्योंकि अब होता क्या है कि जो शुरू में मेरिट लिस्ट लगी होती है वो हाईएस्ट स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एग्रीगेट होता है। तो उनमें से कई स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होता है, जैसे कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिजर्व सीट्स ऑफर नहीं करती। उनका वहाँ पर शौक होता है तो वो उस तरफ चले जाते हैं। सीट्स रह जाती हैं तो जो दूसरे वेटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मिल जाता है। फिर मज़ीद बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरह से नॉमिनेट होते रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स ज़ाया भी हो जाती हैं, और इसका ये है कि स्टूडेंट्स अप्लाई कर लेते हैं, वेटिंग में नाम आ जाता है उनका, फिर बदल हो जाते हैं, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। हालांकि उनको ये चाहिए कि वो अक्सर औकात अपडेटेड रखें ख़ुद को डायरेक्टरेट के हवाले से। यूनिवर्सिटीज़ में जो तालिब इल्म पढ़ रहे होते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट आया है, किस किस में नहीं आया, वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं डायरेक्टरेट के साथ। तो वो उनको अपडेट देते रहते हैं कि अभी तक हमारे पास इतने स्टूडेंट आए हैं और इतनी सीटें खाली हैं, ये डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स को भेजें। अब होता क्या है कि कई डिपार्टमेंट्स इसी टाइम में रह जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन का जो डेडलाइन है वो मुकम्मल हो जाता है, आगे वो एडमिट नहीं कर रहे होते क्योंकि पहला सेमेस्टर ही कंप्लीट हो चुका होता है। तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। लिहाजा आप जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो कोशिश करें कि जब उनका वेटिंग में नाम आता है तो फिर वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाएं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के जो बलोची स्टूडेंट्स हैं या पश्तून स्टूडेंट्स हैं उनसे आप रब्ता करें। रब्ता कैसे कर सकते हैं? फेसबुक पे जाएं, वहाँ पर लिखते हैं बलोच स्टूडेंट्स काउंसिल और आगे इस यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं जिस यूनिवर्सिटी के दोस्तों से आप रब्ता करना चाहते हैं, या फिर पश्तून स्टूडेंट काउंसिल और आगे रेलेवेंट यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें।
तो वहाँ पर आप सर्च करेंगे, आपको किसी न किसी दोस्त का नंबर मिल जाएगा। आप उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें कि मैंने अप्लाई किया है, मैं पास हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैं वेटिंग में हूँ, आप बताएं कोई डिपार्टमेंट खाली है या नहीं है। तो इस तरीके से आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करते रहें। आखिर में नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि जो भी स्टूडेंट वहाँ जाता है डायरेक्टरेट में और वहाँ उनसे गुजारिश करता है कि कोई सीट खाली है या नहीं है, तो वो भी लिस्ट देख रहे होते हैं कि कोई सीट खाली है या नहीं है। तो इस तरीके से वो चेक करते हैं और वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। अब अगर आपको कुछ इस तरह की मालूमात अच्छी मिल जाती है तो आप जाएं डायरेक्टरेट, वहाँ पर भी आप मालूमात कर सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स खाली हैं, या आपको खुद पता हो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट खाली हैं वहाँ पर, तो आप उनको बताएं कि इस यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट खाली है, बराए करम इसका मुझे नॉमिनेशन लेटर बना के दे दें। तो वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, अगर कानून के दायरे में रहते हुए आपने कोई बात की है तो यकीनी तौर पे वो आपकी मदद करेंगे। और उन्होंने मदद की है, हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं और उन्होंने भी सीट्स को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ है ना, उन्होंने सीट ऑफ़र की हुई है, वो सीट रिज़र्व है, उस पर कोई भी नहीं आ सकता सिवाय आप लोगों के जिन्होंने रिजर्व सीट्स पे अप्लाई किया है और टेस्ट को पास किया है, और कोई उस जगह को नहीं ले सकता। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक क्लास में 50, 60, 70 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से अगर एक स्टूडेंट फीस नहीं भी पे कर रहा है या उसकी फ़ीस माफ़ है, तब भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता उनको, क्योंकि फाइनेंस के हवाले से हम उनका टारगेट नहीं होते, वो लोकल आबादी होती है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है उनका। तो लिहाजा आप जाएं, भाग दौड़ करें, कोशिश करें, स्ट्रगल करें और अपना नॉमिनेशन करवाएं, ताकि सीट्स भी ज़ाया होने से बच जाएं और आप एक बेहतर यूनिवर्सिटी में बेहतर माहौल में पढ़ सकें। तो ये लाजमी आप करें, क्योंकि मैं पीछे जाके 2020 में खुद को देखता हूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टरेट वालों ने मुझसे खुद रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आपका सीट हो चुका है, आप आ जाएं, अपना नॉमिनेशन लेटर ले लें। अगर मुझसे वो रब्ता नहीं करते, मैं वेटिंग में था और ऐसे ही बैठ जाता, लेकिन उन्होंने रब्ता किया और मैं चला गया। इस तरह के काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो नाउमीद होंगे और इस तरह से सीट्स को, अपनी नॉमिनेशन होने की चांस को ज़ाया कर देंगे। लिहाजा मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि लाजमी ये काम आप करें। इसके अलावा MD-CAT की जो तैयारी करने वाले दोस्त हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कोयटा की एकेडमीज़ में, दूसरी एकेडमीज़ में बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे होते हैं। उन्होंने तकरीबन जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी वगैरह इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको उन्होंने हिफ़्ज़ किया हुआ होता है, इतना ज़्यादा उन्होंने पढ़ा होता है। अब वो अगर डायरेक्टरेट के टेस्ट में बैठ जाते हैं तो लाजमी तौर पे वो हाई स्कोर करेंगे, और जब वो हाई स्कोर करते हैं, डी फार्मेसी, DPT इस तरह के और मेडिकल की फील्ड्स में आ जाते हैं, यहाँ पर अपना एडमिशन कन्फर्म कर लेते हैं, कुछ क्लासेस लेते हैं। अब एडमिशन कंफर्म एक स्टूडेंट का हो गया तो दूसरा स्टूडेंट उस पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड आ चुका है। अब मसला यहाँ पैदा होता है कि 1-1.5 महीने के बाद जब उनको पता चलता है कि हमारी सीट हो गई है मेडिकल में, तो फिर वो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। भाई आप पढ़ने वाले बंदे हैं, आपको अगर पता है कि आपका सीट हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं, तो आप क्यों इस डायरेक्टरेट की सीट के लिए अप्लाई करते हैं और इसको ज़ाया करते हैं? ये लाखों की सीट है, ये भी एक बलूचिस्तान के स्टूडेंट को डिग्री मिलनी है और आप डॉक्टर बनेंगे, हमारे लिए डॉक्टर बनेंगे, तो आप भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और जो स्टूडेंट इन सीट्स पे आएगा वो भी फ़ायदेमंद है। तो बराह करम आप कोशिश करें किसी और भाई को आने दें और आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आप तो टेस्ट पास कर लेंगे और दूसरे बेचारे वेटिंग में वो रह जाएंगे, आप सीट यहाँ पर कवर कर लेंगे और बाद में ज़ाया करके चले जाएंगे। इससे काफ़ी तलबा को यहाँ पर दुख भी होता है और इससे हमारा जेन्युइनली नुकसान होता है। प्रैक्टिकली देखें तो ये नुकसान की बात है, तो बराह करम इस बात से बाज रहें। मेरी गुजारिश है उन दोस्तों से जो नॉमिनेट हो चुके होते हैं लेकिन उनका इरादा रिजर्व सीट्स पे या उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का नहीं होता, तो फिर उनसे गुजारिश है कि वो नॉमिनेशन को रिसीव ना करें, ताकि डायरेक्टर के पास रिकॉर्ड ये रहे कि वो नॉमिनेशन लेटर उन्होंने किसी को दिया नहीं है, तो इस वजह से फिर वो किसी और को सीट अलाट कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि वो नॉमिनेशन लेते हैं, फिर घर में बैठ जाते हैं और वो जाते नहीं है या किसी और यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। अब डायरेक्टर के पास ये रिकॉर्ड होता है कि उन्होंने नॉमिनेशन को जारी किया है, लेकिन वो रेलेवेंट यूनिवर्सिटी गया नहीं होता, तो इस तरह से वो सीट ज़ाया हो जाती है। तो गुजारिश है कि अगर उनका इरादा नहीं है या किसी और यूनिवर्सिटी में उनका पक्का इरादा है या वो नहीं पढ़ना चाहते, तो कोशिश करें कि नॉमिनेशन को ही रिसीव ना करें, वरना सीट्स खामखा ज़ाया हो जाती है। अब अगला सवाल पैदा ये होता है कि नॉमिनेशन के बाद क्या करना चाहिए। जब आपका नॉमिनेशन हो जाता है तो उस वक्त आप इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पश्तून स्टूडेंट कौंसिल है या बलोच स्टूडेंट कौंसिल है, जिस यूनिवर्सिटी में आपका हो गया है वहाँ पर आप सर्च करें। डायरेक्टरेट के ऑफिस के साइड्स में भी स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए होते हैं, तो आप उन नंबर्स पे रब्ता करके उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि नॉमिनेशन हो चुका है, अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, किस तरह से आऊं, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊं। इस तरह से आपको वो मुकम्मल तौर पे गाइड करेंगे। मेरा जब सीट हुआ था तकरीबन नवंबर-दिसंबर के महीने थे, तो उस वक्त सर्दी थी, तो जिस दोस्त से मैंने रब्ता किया था उसने इस हद तक मुझे बताया था कि सर्दी बहुत है,
अपने साथ कंबल लेकर आना। और यकीनी तौर पे यहाँ पर दोस्त राहें तक रहे होते हैं कि दोस्त आ जाएं, ये उनकी मदद करें, अपने लोगों की किसी न किसी तरह से खिदमत करें। तो इनको खिदमत का मौका दें और आप भी आ जाएं, अपने मुस्तकबिल को रोशन करें। अब यहाँ पर जब आप आ जाते हैं तो आपकी शुरू में रिहाइश का इंतज़ाम, आपके एडमिशन प्रोसेस, आपको डिपार्टमेंट्स में लेके जाना, ये सब कुछ काम यहाँ के ही दोस्तों का होता है और ये ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं ये काम। उसके बाद फिर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं और इस तरह से ये निज़ाम मुकम्मल होता है और ये हर साल ये सिलसिला चलता रहता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी कोशिश थी कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आप लोग भी इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दोस्त ये सुनहरी मौका ज़ाया ना करें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।